यस सर। तो एक बार फिर से वेलकम है स्टूडेंट आपका। आप जैसे कि जानते हैं अभी तक दो क्लासेस हमारी हो चुकी हैं रिलेटेड टू लिक्विडिटी रेशो। और लिक्विडिटी रेशो के अंदर हमने दो रेशो पढ़ रहे हैं हम, करंट रेशो और लिक्विड रेशो। जिस पे फिलहाल जो वर्क चल रहा है वो चल रहा है करंट रेशो पे। तो करंट रेशो का जितना भी बेसिक हो सकता था वो मैंने आपको समझा दिया था। और बताया भी था कि कैसे आप इस चीज को सॉर्ट आउट करेंगे। क्या सा ये जो आइटम्स हैं करंट एसेट के और जो आइटम्स हैं करंट लाइबिलिटीज के, यू हैव टू लर्न इट और यू कैन अंडरस्टैंड इट। तुम जैसा भी चाहो ऐसा कर सकते हो, या तो इनको याद कर लो या इनको समझ लीजिए, लेकिन जो स्पेशल इनके अंदर चीजें बता दी गई हैं वो आपको समझनी है। जैसे कि जब हम करंट रेशो निकालते हैं तो डेटर में से माइनस कर देते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सिमिलरली एक बात आप इसको याद रखेंगे कि अगर स्टॉक या इन्वेंटरी की बात करें और करंट रेशो निकाल रहे हैं तो लूज टूल और स्टोर स्पेयर पार्ट्स ये हम इसमें एक्सक्लूड करते हैं, दैट मीन्स माइनस कर देते हैं, इसको हम शामिल नहीं करते हैं। ये कम काम की बात है, एग्जामिनर आपसे अगर क्वेश्चन देगा तो यहाँ पर खेल सकता है, ध्यान रखना। देखो प्यारे बच्चों, एक बात एग्जामिनर की पैटर्न पकड़ो, दुनिया का छोटे से छोटा एग्जाम हो और बड़े से बड़ा एग्जाम हो, एक ही पैटर्न होता है। जो चीज दूसरे क्वेश्चन से अलग है, जो एक स्पेशल चीज है, जो क्वेश्चन को स्पेशल बना जाता है, वो एग्जामिनर का प्यारा पार्ट होता है, फेवरेट पार्ट होता है, वो ज्यादातर वही पार्ट पूछता है। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करना बहुत आसान है। कैसे सर? भाई वो वाला पार्ट जरूर करो जो देखने में टिपिकल लगता हो, देखने में अजीब सा लगता हो, उस पार्ट के आने के चांस ज्यादा होते हैं। सीधी सी बात है, आप कभी भी देख लेना। आगे बढ़ते हैं। और बहुत छोटा सा कंसेप्ट रह चुका था कल की क्लास में, हमने बेसिक करंट एसेट क्या होती है, करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। अब मैं आपको एक छोटा सा जो बीच बीच में जरूरत पड़ेगी हमें उस चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो उसको ध्यान से सुनेंगे आप बहुत अच्छे से, क्योंकि ये चीजें क्लियर होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन को करते हुए बीच में आपको बिल्कुल भी या किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। ये आपको पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये हमने करंट एसेट करंट रेशियो के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने एक फॉर्मूले किसके अंदर, जो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इक्वल होता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ये फॉर्मूला बेसिक है, मेन है। ये एक रिलेशनशिप है अमंग द वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। अब इसी से हम तीन फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। अगर करंट एसेट ये वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट लाइबिलिटीज गिवन है, तो आप करंट एसेट्स किस तरीके से निकाल लेंगे, ये आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास करंट लाइबिलिटीज नहीं है, करंट एसेट्स है और वर्किंग कैपिटल है, तो आप करंट लाइबिलिटीज किस तरीके से निकाल लेंगे, ये आप इनको इनकी ट्रांसफर करके, है ना, लेफ्ट और राइट साइड आप इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। यस और नो? दूसरी बात, आप एक छोटा सा मेरे साथ याद करेंगे इस चीज को प्यारे बच्चों। एक तो होता है आपकी कैपिटल, या मैं कहूँ शेयर होल्डर फंड, या मैं एक तरह से कह सकता हूँ नेटवर्थ। ये दोनों जो आइटम है, एक होता है प्यारे बच्चों आपकी लॉन्ग टर्म डेट, और एक होता है आपका करंट लाइबिलिटीज। एक साइड आप याद करेंगे, अभी समझाऊंगा, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। फिक्स्ड एसेट्स,  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  एसेट्स,   एसेट्स,   एसेट्स,   एसेट्स,   एसेट्स,   एसेट्स,   एसेट्स,   एसेट्स,   एसेट्स,    एसेट्स,   एसेट्स,    एसेट्स,    एसेट्स,   एसेट्स,   एसेट्स,   एसेट्स,   एसेट्स,   एसेट्स,   एसेट्स,   एसेट्स,   एसेट्स,   एसेट्स,   एसेट्स,   एसेट्स,    एसेट्स,    एसेट्स,    एसेट्स,    एसेट्स,    एसेट्स,    एसेट्स,    एसेट्स,    एसेट्स,    एसेट्स,    एसेट्स,    एसेट्स,    एसेट्स,    एसेट्स,    एसेट्स,    एसेट्स,    एसेट्स,    एसेट्स,    एसेट्स,    एसेट्स,    एसेट्स,    एसेट्स,    एसेट्स,    एसेट्स,    एसेट्स,    एसेट्स,
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स। जैसा मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल आप इसी तरीके से देखते रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इससे जो टेबल मैं बना रहा हूँ, इससे बहुत सारे फॉर्मूले आपके सोल्व होने वाले हैं। बहुत चीजें आसान लगने वाली हैं, ध्यान रखना। देखो यूं तो बैलेंस शीट आपने दूसरे फॉर्मेट में पढ़ी हुई है और कई सारे मेजर हेड पढ़े हुए हैं। लेकिन कभी कभी इस जितनी बैलेंस शीट मैंने बनाई है आपको समझाने के तौर पर, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी हमारी। ध्यान रखना इस बात को। बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। टोटल एसेट्स, और यहाँ होती है प्यारे बच्चों टोटल, सॉरी टोटल इतनी में टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज, शॉर्टकट में ले देता हूँ मैं, टोटल लाइबिलिटीज। क्लियर है ना? देखो जो लाइबिलिटीज का मेजर पार्ट है, सबसे पहले होता है शेयर होल्डर्स फंड। अगर आपने नई मॉडर्न की बैलेंस शीट याद की है तो याद होगा आपके। फिर होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज, है ना? उसके बाद वैसे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट होता है, लेकिन वो यूज नहीं होता नॉर्मली फॉर्मूले में, इसलिए मैंने उसको यहाँ से रिमूव कर दिया। दूसरा होता है आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज। हाँ, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म डेट एक ही बात को समझने की कोशिश करना। और करंट लाइबिलिटीज, फिर होता है करंट लाइबिलिटीज। ठीक है ना? चार मेजर हेड थे ना बैलेंस शीट में, तो उनमें से एक हटा दिया मैंने, ये मान के चलो। इधर वैसे तो आपका दूसरा हेड होता था, लेकिन उसको फिक्स्ड एसेट के नाम से ज्यादा बोल देंगे बुक में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट, ये मान लीजिए तीन तीन हेड है फिलहाल के लिए, ये मान लीजिए। तो आपको आप देखोगे कि इससे बहुत सारे फॉर्मूले जो है आपको क्लियर होंगे। इस बात का ध्यान रखना। देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं इन दो चीजों की आइटम की बात करूं, ध्यान रखना, इन दो आइटम्स की बात करूं जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिए गए हैं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना डियर। मैं क्या आपको बता रहा हूँ? अगर मैं इनकी बात करूं, सिर्फ किन किन की बताओगे? शेयर होल्डर फंड और शेयर होल्डर फंड और मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म डेट। अगर मैं इनकी बात करूं तो ध्यान रखना, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, शेयर होल्डर फंड में लॉन्ग टर्म डेट जोड़ दूं, तो प्यारे बच्चों ये बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। काम बन जाएगा आपका इससे। कैपिटल एम्प्लॉयड किस किस को जोड़ने पर भाई? कैपिटल या शेयर होल्डर फंड या नेटवर्क, जो भी बुक में गिवन है उसमें लॉन्ग टर्म डेट जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, तो क्या आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। याद रखेंगे इस बात को। ऑन द अदर हैंड डियर स्टूडेंट, इफ आई एम एड लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट और करंट लाइबिलिटीज, अगर मैं इनको जोड़ता हूँ इन दो आइटम्स को, बात समझ में आ रही है ना मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको समझाकर? उस पर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है आपको। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, तो ये बनता है मेरे प्यारे बच्चों टोटल डेट। क्या बनता है जी? टोटल डेट। ये टेबल इतनी काम आएगी, इतनी काम आएगी, अगर आपने इसको अंडरस्टैंड कर ली, इससे कई सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। देखो ना, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या बना भाई? शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। लेकिन अगर टोटल डेट की बात करूं तो क्या फॉर्मूला बना भाई? लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लाइबिलिटीज। अब देखो ध्यान से, कैपिटल एम्प्लॉयड और टोटल डेट में क्या डिफरेंस है, दिखाई दे रहा? कैपिटल एम्प्लॉयड में और टोटल डेट में क्या डिफरेंस आ रहा है? करंट लाइबिलिटीज। तो यानी कि अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड में, है ना, ये जुड़ा हुआ हो टोटल लॉन्ग टर्म डेट में, तो मैं घटा दूं करंट लाइबिलिटीज, है ना, तो ये फॉर्मूले जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। इस बात को आप याद रखेंगे।
इधर आपको ऐसा कुछ स्पेशल याद करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, आगे आते हैं। थोड़ा सा बेटा क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, आपस में चैटिंग पे ध्यान कम दीजिए, है ना। फायदा नहीं है फिर क्लास में पढ़ने का। आगे चलते हैं, अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। बहुत आसान है डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान। अगर किसी के क्वेश्चन है तो वो इसी टॉपिक के क्वेश्चन है, इसी रेशो के हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको देखा, इसने कहा करंट रेशो एंड क्विक रेशो, और यहाँ पे क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट द करंट रेशो। तो जो आपसे पूछा जाए वो आपको बताना है। क्या पूछा है जी आपसे? करंट रेशो। अब करंट रेशो पूछने के साथ साथ ही आपको इस बात को भी ध्यान देना होगा कि यहाँ पर आइटम्स आपको कौन से एंगल से पकड़कर अपना आंसर फाइंड आउट करना है। भाई करंट रेशो पूछा है तो सबसे पहले आप जब भी नोटबुक में करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 डाल लें, जोन सा रेशो पूछा है उसका फॉर्मूला लिख लें। तो मैंने लिख लिया कि करंट रेशो इक्वल होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, है ना। ये फॉर्मूला होता है करंट रेशियो अपॉन करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। नाउ आपको पता होनी चाहिए कि करंट एसेट्स क्या है। अब देखो ना, इसके अंदर बहुत सारे आइटम दिए हुए हैं, है ना। देयर आर लॉट्स ऑफ आइटम ऑफ द करंट एसेट एंड द करंट लाइबिलिटीज। तो आपको ये कौन से शॉर्टकट मेथड से पता चलेगा? तो अगर आपको नोट्स याद किए हुए हैं तो कल मैंने आपको बताया था कौन कौन सी चीजें करंट एसेट को अंदर शामिल होंगी और कौन कौन सी चीजें करंट लाइबिलिटीज के अंदर ऐड होंगी। तो बस जिस बच्चे के भी याद है उसके लिए बच्चों का खेल है ये। चलिए निकालते हैं, फिर भी मेरा फर्ज है कि मैं आपको समझा दूं। तो मैं निकाल देता हूँ सबसे पहले करंट एसेट्स। चलिए, एक काम करें कि आप मुझे बताएं कौन कौन से आइटम आएंगे इसमें से, है ना। इस पूरे में से आइटम बताते रहें, मैं जोड़ता रहूं। सबसे पहले क्या आइटम है हमारा? ट्रेड रिसीवेबल। जो किसका पार्ट है जी? सन्ड्री डेटर ही होते हैं। तो डेटर हो या ट्रेड रिसीवेबल हो, एक ही बात मानते हैं। तो यानी कि करंट एसेट का पार्ट है, जोड़ दूं। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस जोड़ दूं। उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जोड़ दूं भाई। उसके बाद है बेटा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये जोड़ दूं। लैंड एंड बिल्डिंग जोड़ दूं भाई। नहीं सर। हाँ, नहीं जोड़ू ना? क्यों ना जोड़ूं भाई? हाँ जी। एकांश बताओगे क्यों ना जोड़ी जाए भाई ये? क्योंकि सर ये लॉन्ग टर्म में होती है। वेरी गुड। बिल्स पेबल लॉन्ग जोड़ टर्म दूं से। भाई। बिल्स पेबल। यस सर। जोड़ दो सर। ओके, जोड़ दीजिए। सर क्रेडिटर जोड़ दूं। नहीं सर सर। क्रेडिटर। नहीं सर। सर क्रेडिटर नहीं आने के। अच्छा, क्रेडिटर नहीं आने के, ठीक है। ये क्या, क्यों नहीं आने के भाई ये? क्योंकि सर ये लाइबिलिटी हमारी है सर। लाइबिलिटी है। लाइबिलिटीज है। कौन सी लाइबिलिटीज है? लॉन्ग टर्म या करंट? करंट लाइबिलिटी सर। सर करंट लाइबिलिटी। अलग से हेड बना लेते हैं हम, करंट लाइबिलिटीज। क्योंकि जोड़ने तो इन्हें भी है, तो क्यों ना इनको साथ साथ ही जोड़ दिया जाए, है ना। चलिए, ओके। फिर क्या है भाई हमारे क्वेश्चन के अंदर? क्रेडिटर हो गया। डिवेंचर जोड़ दो बेटा। डिवेंचर कहाँ जोड़ दूं? करंट एसेट में, करंट लाइबिलिटीज में? नहीं सर।
कहीं में भी नहीं। नहीं जुड़ने की, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होते हैं। आपको कैश फ्लो में क्लियर है। इन्वेंट्रीज किस में जुड़ेंगी, जल्दी से बताओ। करंट एसिड्स। करंट एसेट्स, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने इन्वेंट्रीज। और लास्ट क्या है, एक्सपेंस पेबल, लाइबिलिटी एसेट। सर सर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। ठीक है, एक्सपेंसेस पेबल। और बच्चे भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं, दो बच्चे को बोलने की जिम्मेदारी है क्या? याद भी करने के तो क्लास में एंटर नहीं होंगे, बस जैसा भी मैं बता रहा हूँ ऐसे ही बोल दो। इन्होंने बता दिया तो बता दिया, बिल्स पेबल भी जोड़ देते हैं, ये लाइबिलिटीज का पार्ट होता है। कल तो बताया था इतनी अच्छे से, क्या फायदा है फिर क्लास में इतनी मेहनत करने का? मैंने आपको पहले ही बताया था इस चैप्टर में मुझे मेहनत चाहिए, अगर नहीं मेहनत करोगे तो मुझे साफ मना कर दो, फिर नियम करेंगे इस चैप्टर को। ये देखो आंख खोल के, बिल्स पेबल, पेबल और क्रेडिटर दोनों ही ट्रेड पेबल्स होते हैं, और लाइबिलिटी होती है हमारी। ये था ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स, ये इसके पार्ट होते हैं। मैं देख रहा था कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है। और लॉन्ग, ये लैंड एंड बिल्डिंग इसलिए नहीं आएगी क्योंकि लॉन्ग टर्म है। हाँ, इन्वेंट्री जरूर आएगी। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, आसान क्वेश्चन भी आते हैं डियर। चलिए, अमाउंट बता, अब तो बच्चों का खेल है, अब तो इसकी अमाउंट अमाउंट लिखनी है और टोटल करके भाग दे देनी है। लो फटाफट बताओ ये भाई। 3,60,000, प्रीपेड एक्सपेंस 80,000, और आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 लाख, और आपकी जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है 1 लाख। 1 लाख। अच्छा, अच्छा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जुड़ेगी, क्यों जुड़ेगी, कल समझा दिया था मैंने आपको। इन्वेंट्रीज 1,60,000, और लाइव, इसके पार्ट बताओ जल्दी से। क्रेडिटर्स कितने के भाई? क्रेडिटर्स 2 लाख के, और इन्वेंट कितने के हैं जी? 2 लाख। एक्सपेंस पेबल कितने के हैं भाई? 1,60,000। बस ये बता दो, पेबल्स एक्स बिल्स पेबल 40,000 के। अब क्या करना है मुझे, इन दोनों का टोटल कर देना है। जो टोटल आएगा दैट विल बी द करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज। तो ये कितना हो जाएगा भाई हमारा? 3,60,000 रुपये प्लस 80,000 प्लस टू 3,60,000, ये हो गया प्यारे बच्चों 8 लाख। और करंट लाइबिलिटीज जो है हमारी, वो कितने की होगी भाई? 4 और 2 4, 4 लाख। डन है। अपने वापस फॉर्मूले में आओ, अगर आपके पास जगह है तो यहीं पे कर दो, अदरवाइज इसको दोबारा से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास तो ऑप्शन अवेलेबल है, कट और पेस्ट का या कॉपी पेस्ट का। लेकिन पहले फॉर्मूला लिखोगे तो कभी बिचलोगे नहीं, आपको करना क्या है, ये भी तो सिंपल सी बात है, तो इसलिए कर लेंगे इसको तो हम। तो करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स कितने की आई प्यारे बच्चों? 8 लाख की। और करंट लाइबिलिटीज कितने की आई भाई? 4 लाख की। 4 लाख। आप इसको आंसर निकाल लोगे तो 2:1, ये आपका करंट रेशो होगा, और ये बिल्कुल आपका कंप्लीट है। इतने आसान चीजें हैं अगर आपने समझी हुई है तो। ये यहाँ तक लाने को यूं तो 90% टीचर्स ऐसा करते हैं कि सीधा आपको क्वेश्चन पे ले आते हैं, छोटा सा फॉर्मूला बताया, करंट रेशियो बराबर करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। लेकिन डियर आपको समझना चाहिए, मैं इतनी जब मेहनत करता हूँ तो वो क्यों करता हूँ, आप देखो ना, कि आपके सिर्फ बेसिक, ये आपका बेसिक चला, आपकी 2 क्लासेस रेशो की बिल्कुल डेप्थ में जितनी भी चीजें हो सकती थी वो बता दी, है ना। नोट फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है ना, सारी चीजें बता दी गई हैं, करंट एसेट क्या है, करंट लाइबिलिटीज क्या है, ये सब बताई हैं। तो ये सब चीजें आपके आपके लिए ही बताई गई हैं, सो दैट आपको चैप्टर टफ ना लगे। अगर आप इसको याद नहीं कर रहे हैं, सपोज करो मैंने आपको क्लास में बता दिया ये चीजें, और आप याद फिर भी नहीं करते हैं, तो ध्यान रखना बात वहीं की वहीं है फिर, मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं बात वहीं की वहीं है। ये चीजें बताई जाती हैं कंसेप्ट को आसान करने के लिए, चैप्टर को इजी करने के लिए,
लेकिन अगर आप फिर भी नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या होना है, फिर कोई फायदा नहीं होना, इस बात को आप ध्यान में रखना, कोई फायदा नहीं होना उस चीज का। फिर तो आप ये सोचो कि सर आप पढ़ाई मत करो बेसिक कंसेप्ट, हमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दिया करो, है ना, फिर फायदा ही क्या है। चलो खैर, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू। इसमें कहा कि पर्टिकुलर से आपको करंट रेशो निकालना है। करंट रेशो में इन्होंने टोटल एसेट, फिक्स टेंजिबल एसेट, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बताया हुआ है। अब ध्यान से देखोगे तो जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, तो सर आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ये वाला, जिसके अंदर आपकी करंट एसेट निकलती थी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, सर ये वाला काम तो, ये तो बिल्कुल भी काम नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर तो उनमें से कोई सा भी आइटम नहीं दिया हुआ है। आपका मेथड तो फेल हो गया सर। नहीं जी, मेरा मेथड ये वाला यहाँ पर अप्लाई हुआ था, ये सुन लो। लेकिन ये सेकंड वाला कहाँ पर बताया, तो सेकंड वाला भी मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है, देखो ना, ये रहा, ये वाली टेबल बताई थी नहीं बताई थी, बताओ जल्दी से। ये वाली टेबल के थ्रू आप यस सर। प्रॉब्लम कर यस सकते सर। हैं। अब एक बार इसको क्योंकि अभी ये मैंने आज ही क्लास में पढ़ाई हुई है, तो मैं थोड़ी सी याद करा देता हूँ, याद रखना। सबसे पहले या तो कैपिटल मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, शेयर होल्डर फंड या नेटवर्क भी बोल सकते हैं कई बार, इन तीनों में से कोई भी हो, प्लस कर दें लॉन्ग टर्म डेट, प्लस कर दें करंट लाइबिलिटीज, तो वो होती है टोटल लाइबिलिटीज। और एक बात क्या याद रखना, टोटल लाइबिलिटीज को हम इन प्लेस कर सकते हैं टोटल एसेट से, ये टोटल एसेट को इन प्लेस कर सकते हैं टोटल लाइबिलिटीज से, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि टोटल लाइबिलिटीज इक्वल टू टोटल एसेट, ये सुनो। और फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, ये इधर के पार्ट होते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को, इस वाले क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। बहुत ही आसान, देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि ये टोटल एसेट्स है। तो अगर मैं छोटी सी काल्पनिक इमेजिनरी एसेट बना लूं, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा, जिस दिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये इतना काम नहीं करना पड़ेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। आप ऑलरेडी इतने स्मूथ हो जाओगे कि फटाफट कैलकुलेशन कर लोगे। लेकिन मेरा पर्पज होता है कि आपकी चीजों को माइंड में बिठा देना, सेट कर देना, इसलिए मैं स्लोली करा रहा हूँ। वेल, देखो टोटल एसेट दी हुई है, तो मैं टोटल एसेट का मुझे पता है, टोटल एसेट मेरी यहाँ आएगी 20 लाख, हाँ या ना। लेकिन मैं ये भी तो जानता हूँ ना कि ये भी 20 लाख है, ये सर नो। भाई अगर टोटल एसेट 20 लाख है तो टोटल लाइबिलिटीज भी तो 20 लाख होगी, हाँ या ना। यस सर। यस अच्छा, सर। शेयर होल्डर फंड, सबसे पहले शेयर होल्डर फंड दिया, तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर क्या मिलेगा, शेयर होल्डर फंड, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा डियर। शेयर होल्डर फंड ये दे रखे 12 लाख 80 के, मैंने लिख दिए शेयर होल्डर फंड। उसके बाद क्या बताया था मैंने, लॉन्ग टर्म डेट या नॉन करंट लाइबिलिटीज, तो लो जी, नॉन करंट लाइबिलिटी के नाम से दिया हुआ उन्होंने, नॉन करंट लाइबिलिटीज। ये कितने की दी हुई है जी, 5,20,000, लो जी मैंने लिख दी 5,20,000। उसके बाद क्या दिया हुआ था भाई इसमें, उसके बाद मैंने बताया था आपको करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज, ये मुझे गिवन नहीं है। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या चाहिए था, याद हो, फिक्स्ड एसेट्स बताया था ना, फिक्स्ड एसेट, वो कितने का गिवन है भाई फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट गिवन है 10 लाख का। उसके बाद फिक्स्ड, ये भी हो गया भाई हमारा, ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, याद है ना, सेकंड आइटम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था, ये भी दे रखा उसने 6 लाख। याद है यहाँ पर क्या आता था, करंट एसेट्स, क्या आता था जी, करंट एसेट्स। तो आपको ये याद है कि अगर मैं इसमें से इन दोनों का टोटल माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगी मेरी करंट लाइबिलिटीज, ऐसे 20 लाख में से मैं इन दोनों का टोटल माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगी, करंट एसेट। बोलो हाँ या ना जल्दी से, ये चीजें यस समझ सर। में आ रही हैं। यस सर। यस यस सर। सर। बिल्कुल, 12,80,000 और 5,20,000 प्लस कर दो तो ये 18 लाख हो जाएगा। तो 18 लाख माइनस 20 लाख कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 लाख। सिमिलरली यहाँ 6 और 4 कितने हो जाएंगे भाई आपके, सॉरी 10 और 4, 10 और 6, 16 लाख, 16 लाख में 20 लाख में से माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 4 लाख। तो ये सिर्फ टेबल करके बताइए, तो आपको माइंड में, अगर इमेजिनरी आपकी माइंड चल रही होगी तो ये टेबल याद होगी, जो मैंने पहले वर्किंग नोट में समझाया हुआ है, तो नोट्स में समझाया हुआ है, तो आपको याद हो जाएगा। बस अब क्या करना है, करंट रेशो, देखो कितना आसान है। करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट कितने की दे रखी भाई, 4 लाख की, करंट लाइबिलिटीज कितने की दे रखी भाई, 2 लाख की।
कितना आ जाए आपको। अच्छा ये एल लगा के ऐसे नहीं करना पेपर में, ध्यान रखना, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए शॉर्टकट को यूज कर रहा हूँ। तो आंसर कितना आएगा, 2:1। दैट विल बी योर आंसर। बताओ कितना आसान था। चीजें घुमा के दे दी हैं, लेकिन अगर हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ है माय डियर स्टूडेंट, तो आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह की दिक्कत होगी नहीं, है मेरी गारंटी है आपको। लेकिन कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। जो क्लास में कई दिनों से पहले, मतलब किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने से पहले जो आपको मेहनत करा दी जाती है, वो आपको खुद से भी मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि उसको देखकर छोड़ देना है, बस ये तो सर ने करा दिया, ये तो काम नहीं है, क्वेश्चन तो कल से होंगे, कल से देखेंगे। वहां पर आप मार खाते हैं। कि अभी भी चैप्टर में मार खाने का रीजन सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद करना ना होता है। दुनिया का कोई भी टीचर हो, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, उसको क्या पता होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट। दैट दैट्स वाई वो कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता है विदाउट एनी हेल्प। वेल, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बताया हुआ है, देखो 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिया, अब मैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ। इस बात को ध्यान रखना, इसमें 100 से लेकर 150 तक क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन मैं 150 के 150 क्वेश्चन ऑनलाइन क्लास में ना तो कराऊंगा, ना ही मैं कराता हूँ कभी भी, और ना ही कराना चाहिए बच्चों को। मैं टाइप, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उन टाइप के क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। अब ये करंट एसेट में 3 टाइप के, 3 या 4 जो भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हर एक टाइप का मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। बाकी प्रैक्टिस के तौर पर आप क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तीसरा क्वेश्चन तीसरे टाइप का ही है। करंट एसेट्स बता दिया प्यारे बच्चों, इन्वेंट्रीज बता दिया, और वर्किंग कैपिटल बता दिया, और पूछ लिया करंट रेशो। तो सर आप फिर वही वाली बात, तो ये कहाँ काम आएगा। तो देखो ना, अगर किसी बच्चे ने नोट्स पढ़े हुए हैं तो वो कहेगा नहीं सर हमें कोई दिक्कत नहीं आने की। ये देखो जी, दिखाई दे रहा है ये फॉर्मूला। यस सर। हाँ जी। ये इस पे यस भी, सर। ये इस पे बेस्ड है। देखो जी, जहां वर्किंग कैपिटल आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए वो फॉर्मूला लगेगा। और चाहो आप अपनी सुविधा के लिए जब क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप उस फॉर्मूले को क्या दिमाग में फिट रखने के लिए फिलहाल तो आप लिख लो करंट रेशियो बराबर चाहिए आपको करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और क्योंकि वर्किंग कैपिटल का जब जिक्र कर दे तो आप याद रख लें, शुरुआत में लिख के कर लें कि वर्किंग कैपिटल इक्वल टू वी नो दैट करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बस आप इतना सा काम कर लें। इतना काम करने के बाद आप देखें चीजें क्या गिवन है आपको। देखो करंट एसेट्स, भाई मुझे फॉर्मूले में फाइनली चाहिए क्या, करंट एसेट चाहिए। वो तो मेरे पास ऑलरेडी है, करंट एसेट मेरे पास है, काम मेरा आसान है। लो जी, अब मुझे क्या चाहिए, करंट लाइबिलिटीज नहीं दे रखी, मुझे चाहिए क्या, करंट, ये क्या लिख दिया, मुझे चाहिए करंट लाइबिलिटीज। अब जब मुझे करंट लाइबिलिटीज चाहिए, तो मुझे करंट लाइबिलिटीज उसने सीधी तरीके से दी नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला जो उन्होंने दिया हुआ है, ध्यान रखना ये इसीलिए दिया है, ये कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द करंट लाइबिलिटीज। ध्यान रखना ये इसीलिए गिवन है। कैसे सर, अभी बताया ना, हम जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल बराबर होता है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो मतलब सर, तो मतलब ये प्यारे बच्चों कि इसी फॉर्मूले के थ्रू एक फॉर्मूला बना सकते हैं हम कि करंट लाइबिलिटीज इक्वल होगा करंट एसेट्स, और ये तो इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। हाँ या ना, इतना तो मैथ इंप्रूव होगा आपका, उम्मीद करता हूँ। मुझे पता है कि करंट एसेट जो है मेरे क्वेश्चन के अंदर वो कितने की है भाई, 10 लाख रुपए की मेरी करंट एसेट है। और वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन है 6 लाख। तो 6 लाख में क्या कर दूंगा प्यारे बच्चों, माइनस कर दूंगा। और 6 में से 4 जाएंगे, तो 6 में से, सॉरी 10 में से 6 जाएंगे, पता नहीं क्या हो रहा है आज। तो कितना बचेगा भाई, 4 लाख अमाउंट बचेगी। तो करंट लाइबिलिटीज कितने की आएगी, 4 लाख। सर इतने आसान पेपर में क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आसान ही आते हैं, बस आपको चीजों को घबरा देते हैं, डरा देते हैं। अब देखो ना, इसमें इन्वेंट्रीज दिया हुआ है। अब ध्यान से देखोगे तो मैंने इसको कोई यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन बच्चे कभी कभी जबरदस्ती करते हैं, पता नहीं इन्वेंट्रीज क्यों दे दिया। तो आप इसको जबरदस्ती घुसाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए ना, अगर कॉन्सेप्ट याद किया हुआ है कि करंट एसेट्स के अंदर खुद घुस के बैठा हुआ है इन्वेंट्रीज। देखो ना, मैं आपको दिखा दूं, फिर वही वाली बात, कंसेप्ट अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं, करंट एसेट्स के अंदर पहले से ही आ जाती है ये इन्वेंट्रीज। तो आप उसे क्यों छेड़ोगे बताओ मुझे, छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो करंट लाइबिलिटीज भी आ गई, मुझे क्या चाहिए, रेशो चाहिए मुझे, तो कि करंट रेशो इक्वल होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट कितने की आई प्यारे बच्चों, पहले से गिवन है, 10 लाख की। करंट लाइबिलिटीज कितने की गिवन है,
4 लाख की। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 10 को डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों 4 से, तो 2.5:1 आपको प्रॉपर रेशो में रखना है। कल समझाया था, इसलिए हमने आंसर इस तरीके से रखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आई बात। तो ये आपके 3 कैटेगरी के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपको घर पे क्या करने हैं क्वेश्चन, और करने हैं तो करने हैं, यानी कि यू हैव टू सेंड इट। कौन कौन सा क्वेश्चन जी? क्वेश्चन नंबर 4 आप लिख सकते हैं, निशान लगा सकते हैं, ये करना है आपको। और ध्यान रखना, थ्रू द वर्किंग कैपिटल अप्रोच है, तो इसी से काम चल जाएगा। ठीक है जी, वर्किंग कैपिटल के थ्रू ये दिया हुआ है, ये भी आपको करना है। यहाँ पर ध्यान रखना, वर्किंग कैपिटल, टोटल डेट और नॉन करंट लाइबिलिटीज दी हुई है, तो इससे थोड़ी सी हेल्प लेकर, थोड़ा सा दिमाग लगाकर यूज करना, ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका छठा है, यहाँ पर भी वर्किंग कैपिटल गिवन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये भी क्वेश्चन, मतलब सातवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। आपको वैसा सारे क्वेश्चन हम कर ले? बिल्कुल जी, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ये मैं कराऊंगा 12वां क्वेश्चन, और 15 भी मैं ही कराऊंगा प्यारे बच्चों। 13 14 भी मैं ही करा दूंगा। और बताओ, कल की क्लास में कर लेंगे इसको तो हम। यहाँ से क्विक लिक्विड रेशो है ही आपका, ये तो हम कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। और तो यानी कि आपका जो HW बनता है वो कहाँ तक बनता है सर? HW बनता है प्यारे बच्चों आपका 11 तक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 to 11। अब इसमें भी देखो कितनी अच्छी बात है, 1 to 11 में मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए? 3 क्वेश्चन तो मैंने ही करा दिया आपको। लेकिन उन 3 क्वेश्चन को आप घर पे जाकर दोबारा बिना देखे कर लेना। अगर आप नहीं करोगे तो आप कॉन्सेप्ट को भूल जाओगे, और कॉन्सेप्ट को भूलने की वजह से आप आने वाले क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। इस बात को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना। जो बच्चा एक एक बात फॉलो करेगा, उसे कभी भी किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी इच्छा एक क्वेश्चन कराने की और हो रही है, तो मैं देख लेता हूँ कोई अच्छा सा क्वेश्चन जो मुझे करा देना चाहिए, इसमें आप डरा सकते हैं। तो वो मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार। भाई, फिफ्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, फोर्थ में आसान है, फिफ्थ भी बहुत आसान है, ये आप कर सकते हैं। फिफ्थ, सिक्स्थ में जो है ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। चलो एक बार एट्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर मैं एट्थ करा दूं तो ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल, क्वेश्चन नंबर है 8, दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल कितने की? 9 लाख की। अच्छा, ये अपने हाथ से लिख लो ना, तो चीजें रिफ्रेश हो जाती हैं। तो रजिस्टर पे जब भी क्वेश्चन हो और समझ में नहीं आ रहा क्या करना, तो एक बार लिख लो क्या क्या गिवन है, तो रियली हेल्प करेगा ये। टोटल डेट गिवन है, टोटल डेट, ध्यान रखना टोटल डेट है। अभी मैं आपको नोट्स में बता दूं टोटल डेट कहाँ है, देखो टोटल डेट, ये रहा, मिला टोटल डेट। टोटल डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटीज, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं, टोटल डेट, इस बात को ध्यान रखना, टोटल डेट इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट गिवन है मेरे पास 19,50,000, वो टेबल हेल्प करेगी यहाँ पे। लॉन्ग टर्म डेट्स, अब इसने खुद बता दिया लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कितना जी? लॉन्ग टर्म डेट वो कितने का प्यारे बच्चों? 15 लाख का। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। और कैलकुलेट करंट रेशो, देखो प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, वर्किंग कैपिटल तो आपके पास है, टोटल डेट और लॉन्ग टर्म डेट अभी बताया, इन दोनों में क्या रिलेशन है? बताओगी? कि टोटल डेट इक्वल होता है लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्टकट में लिख दूं, चलो पूरे लिख देता हूँ, लॉन्ग टर्म डेट प्लस क्या होता है? करंट लायबिलिटीज। यस और नो? यानी कि इस यस फॉर्मूले के सर। थ्रू मैं क्या करंट लायबिलिटीज निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता? जल्दी से बताओ, निकाल सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो क्या यस सर। फॉर्मूला बन जाएगा? लॉन्ग टर्म डेट इक्वल हो जाएगा टोटल डेट, इक्वल हो जाएगा टोटल डेट माइनस कर दो सर, अरे करंट लाइबिलिटी। बिल्कुल करंट लायबिलिटीज निकालनी है मुझे। करंट लायबिलिटीज इक्वल होगा टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट।
अब टोटल डेट कितना का भाई, 19,50,000 रुपए का। इसमें से माइनस कर दूं मैं कितना भाई, 15 लाख। तो कितना बच जाएगा भाई, 4,50,000। अब मुझे एक बात बता दो, अगर मेरे पास करंट लाइबिलिटीज हैं तो क्या, और वर्किंग कैपिटल है, तो क्या मैं करंट एसेट्स नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। यस ये सर। दोनों। तो करंट एसेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो हमारा बेस फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, करंट एसेट्स बराबर वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटीज, हाँ या ना? वर्किंग कैपिटल कितने की है मेरी, 9 लाख रुपए की। और करंट लाइबिलिटीज कितने की भाई, 4,50,000 रुपए की। तो 9 और 5, सॉरी 9 और 4, 13,50,000। ठीक है ना? तो करंट एसेट्स भी आ गई, करंट लाइबिलिटीज भी आ गई, फॉर्मूला कैन बी फाइंड इट इजीली। चलिए निकाल लेते हैं। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स 13,50,000 अपॉन 4,50,000। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछ सकते हैं आप। अभी चैप्टर स्टार्टिंग में है। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है या आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 3:1। तो ये है हायर करंट रेशियो, है ना? हायर करंट रेशियो आइडियल रेशियो से क्या है, हायर करंट रेशियो है। लेकिन बहुत ज्यादा भी हायर नहीं है। तो ये इनफ है, ठीक है। कमेंट तो देनी नहीं है, हमें तो बस बताना है कितना आया। बताओ, चीजें समझ में आई नहीं आई भाई? यस सर। यस सर। ठीक है। अभी तो सर। आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं है। मैंने आपको जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए सिर्फ उतना याद कीजिए। आप इस टेबल को छान के याद कीजिए। छान से मतलब जितना दिख रहा उतना नहीं, इसको डेप्थ में समझने की कोशिश करिए। जैसे मैंने बताया कि इन दोनों का टोटल बराबर होता है वर्क कैपिटल एम्प्लॉयड, और इन दोनों का टोटल होता है टोटल डेट। तो इसी से फॉर्मूला बन गया कि अगर मैं टोटल डेट में से लॉन्ग टर्म डेट घटा दूं तो करंट लाइबिलिटीज आ जाती है। ऐसे ही टोटल डेट में से अगर करंट लाइबिलिटीज घटा दूं तो लॉन्ग टर्म डेट आ जाता है। ये एसेट का पार्ट है, ये याद कीजिए। ये फॉर्मूला याद कीजिए, इससे तीनों के फॉर्मूले याद कीजिए कि करंट एसेट बराबर क्या बनेगा और करंट लायबिलिटीज बराबर क्या बनेगा। इन दोनों के अंदर क्या क्या आता है ये, और इससे ऊपर एक भी कॉन्सेप्ट आपकी बुक में नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है। बस ये 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं, इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने एक एक क्वेश्चन करा दिया है जो HW में दिए हैं। उम्मीद करूंगा कि आप उनको क्वेश्चन को घर पे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।